नमस्कार। मैं आज और भाई गूगल टाइम की बात कर लूँ तो 11:05 हो गए। सवाई के टाइम पे एमएलए साहब ने तिरंगा यात्रा शुरू करी है, अच्छी बात है। 11:05 पे मेरी घड़ी का टाइम है, गूगल टाइम ऊपर नीचे देख रही हूँ। सही 11:10 हो गए भैया। और तिरंगा यात्रा निकलती हुई शुरू होते ही घनश्याम जी की अगुवाई के अंदर संयोजक माननीय घनश्याम दास सराफ जी हैं इस तिरंगा यात्रा के। अच्छी बात है, देश के लिए कोई भाजपा के अंदर उपलब्धि अच्छी होने लग रही छोटी काशी के अंदर। चलो काम करो, चाहे पार्टी के हित का हो चाहे दिखाने का हो, लेकिन सार्थक हो। बस हर आज जो शहर की छोटी काशी की आबादी है वो सोचती है कि काम हो। अब तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी और उसके अंदर सम्मिलित होते हम भी देखते हैं कौन कौन महानुभाव हैं, कौन कौन बबूती हैं देश की, धरा की, छोटी काशी की, जिले की। अब जाने से पता चलेगा कि कौन कौन लोग आए हुए आज तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल है भाजपा के दिग्गज चेहरे। तो शुरुआत तिरंगा यात्रा की घनश्याम दास सराफ जी है, फोटो वगैरह बनाएगा। आ जाओ। तिरंगा यात्रा आज तिरंगा यात्रा का है कि भाई सम्मान को या फिर नाम आप लोग दे लियो कि तिरंगा यात्रा कोई पार्टी कोई जनता शहर की छोटी काशी निकाल रहे हो, लेकिन उसके आगे आगे पुलिस की फोर्स गार्ड लगा दी। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये गार्ड सुरक्षा किसकी करेगी, तिरंगे की या उन लोगों की जो आज हाथ में तिरंगा लेके आज इस यात्रा में निकल रहे हैं। तो सिटी इंचार्ज मेरे साथ में जुड़ चुके, दो बातें उनसे शुरू कर देता हूँ। सर नमस्कार। सर तिरंगा यात्रा है, देश के मान सम्मान की बात, तिरंगा है, देश की शान है। हर को चाहता है कि इस देश के तिरंगे के अंदर मैं लिपट के आऊँ, ये सौभाग्य उस बंदे का। लेकिन आज तिरंगे के आगे आगे पुलिस फोर्स का काम क्या? पुलिस फोर्स का तो हर जगह काम है। तिरंगा के सम्मान में हर सिपाही भी मैदान में। नहीं, आप तो है मैदान में, ये बात मानने वाली है और आपके काम को सलूट है। कोरोना में देखा, हर काम में देखा कि आपकी ड्यूटी 24 घंटे दिन रात लोगों के लिए काम करती है। लेकिन साहब मैं तो सवाल एक सिंपल सवाल है कि तिरंगे के अंदर आज पुलिस फोर्स के हाथ में डंडे का मतलब क्या और आगे आगे चलने का मतलब क्या? ये डंडा तो एक यूनिफॉर्म का हमारा पार्ट है, डंडा यूनिफॉर्म का पार्ट है जी। हाँ। तो सर आप तो इसमें जब हम ड्यूटी करते हैं तो हम अपने वेपन भी रखते हैं, डंडा भी रखते हैं। तो आज सिटी दूसरी चीजें ये है कि कोई भी असामाजिक तत्व जो इतनी अच्छा ये तिरंगा यात्रा निकल रही है उसके अंदर कोई व्यवधान न डाले, इसलिए इस चीज को भी मद्देनजर रखा हुआ है। सर, लेकिन आपका सवाल करता हूँ, आपको क्या लगता है कि तिरंगा यात्रा के अंदर कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली देश के वासी होगा जो आज कोई इस काम के अंदर विघ्न डालेगा? कोई भी सच्चा भारतवासी, कोई भी भारतीय ऐसा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन किसी भी असामाजिक तत्व वो हर जगह पाए जाते हैं। अगर किसी भी तरह का हो तो उसके निपटने के लिए हर तरह से ये व्यवस्था की गई है। सर ये प्रशासन ड्यूटी है या किसी सरकारी अधिकारी को मंत्री से कहने से ये बीइंग एसीटी एसएचओ ये मेरी अपनी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई सम्माननीय कोई चीज़ें निकल रही हैं तो उसके लिए प्रॉपर रास्ता मिले और किसी भी तरह की उसमें असुविधा न हो। तो सर लगता है कि कहीं किसानों का भी भय भी है, क्योंकि किसान आंदोलन भी चल रहा है देश के अंदर। किसान भी सारे सच्चे भारतवासी हैं, तिरंगा यात्रा में उनका क्या भय है? वो तो खुद इसमें शामिल होते हैं। जब तिरंगा यात्रा जहाँ निकलेगी तो वहाँ सारे किसान भी साथ हैं, मजदूर भी साथ हैं, हर अधिकारी भी, हर कर्मचारी भी, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी या कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो तिरंगे से दूर थोड़ी है। थैंक यू सर। तिरंगा तो हमारा मान है, सम्मान है। थैंक यू सर। तो ये सौभाग्य है छोटी काशी का कि सिटी इंचार्ज का बाहर और छोटी काशी के लोगों का बाहर संदीप ऐसा तो कंधे के ऊपर है भाई, सभी इंस्पेक्टर साहब हैं। तो सौभाग्य तिरंगा यात्रा का शुरू हो चुकी। अब ये देखते तिरंगा यात्रा कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि मैंने इसी चौक पे कल अंदर की सीन दिखाया था। तो तिरंगा यात्रा वालों से एक सवाल भी है कि प्लीज़ आज रोड पर आए हो, एक दिन उस पार्क का भी दौरा कर लो। इतनी भीड़ एक दिन पार्क का दौरा कर लेगी तो लगता नहीं कि किसी कर्मचारी की या किसी सफाई कर्मचारी की ड्यूटी की जरूरत पड़ेगी और उनको खुद ना खुद शर्म आ जाएगी। तो प्लीज़ विनती है ऐसे काम भी करते रहा करो ताकि उसका भी सुधार हो सके। ले हाँ क्लोज मार, अलग मारने बेटे वीडियो सबको मारी, पुलिस फोर्स की मार दे, ऊपर तिरंगा की मार दे, ठीक है, और किसी तिरंगे ऊपर से वहाँ मार दे, या तिरंगा भाई साहब का वो ही मार दो, शुरू कर ले। तो मेरा सौभाग्य है डीजे बंद हो गया, भक्ति के सॉन्ग चालू थे, मज़ेदार सॉन्ग थे लेकिन बंद हो गए। सर नमस्ते, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश धनखड़ है, मैं भाजपा जिला भिवानी खेल प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। अच्छा जी। सर आप तिरंगा यात्रा है और बीच में ऐसे खड्डे, क्या कहेंगे?
बताइए please। देखो एक तो बात ये बताने वाली है। नहीं, एक तो ये बरसात का मौसम चला हुआ अच्छा। है और इस रोड का 4 लेन का कार्य चला हुआ है। लागे सर ये तारकोल का रोड है तो आरसीसी का रोड है, अगर तिरंगा हाथ में उठा सको तो इसकी नहीं। बूथ खोल सको, ये नहीं, रोड टूट नहीं रहा है। नहीं, इस साइड में हॉस्पिटल का कार्य चल रहा है तो सेवर लाइन पाइप लाइन दबाने का कार्य, विकास कार्य जोरों पर है। आपसे विनती है एक दिन तिरंगा लेके आड़े बैठियो ताकि वो भरा है। आपको हम दिखा देंगे 15 अगस्त के बाद हम यहाँ बैठ के आपको दिखाएंगे कि ये गड्ढा भरा हुआ है। थैंक यू। 15 अगस्त को किसी गुरु बैठेंगे लोग ये दिखाओगे खड्डा, या तो एक थी आगे और भी व्यवस्था पाओगे, जो तिरंगा उठाए पाओगा उसका हाथ में पूछूंगा कि व्यवस्था कौन देगा। नमस्कार नमस्कार। बैठे नीचे, बैठे। कैसी है यात्रा, क्या मान रहे हैं आप? ये हमारे यहाँ तिरंगा यात्रा है, देश के सम्मान की यात्रा है, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों ने, पुरुषों ने, सबने अच्छे से भागीदारी कर रखी तिरंगा है। यात्रा दिख रही बहन जी, खड्डे सर के नहीं दिख रहे क्या? खड्डे 4 भी दिख रहे हैं, तिरंगा यात्रा दिख रही है, लेकिन अब खड्डे 4 हम इस चीजों को आज तो आपको तिरंगा दिख रहा है। सम्मान के लिए सारी यात्रा को ऊंचा बोलने से बात ऊंची नहीं होती। आज तो आपको तिरंगा यात्रा देखी, शहर के खड्डे नहीं दिख आज रहे। हमें सिर्फ तिरंगा और तिरंगा दिख रहा है। भारत माता की नहीं, एक मिनट, ये है भाजपा के नेता भैया को बता पाओगे कि तिरंगा यात्रा है, शहर में खड्डे क्यों है। चलो अच्छी बात है, देशभक्ति को सलाम इनकी हो चाहे देशवासी की हो। शुरू करें तो नमस्कार। नमस्कार मैं रेखा राघव के हस्बैंड जी, जो चेयरपर्सन की तैयारी कर रही है जी। और कहीं ना कहीं एक आज भाजपा की एक अहम कड़ी है जी। लेकिन भाई साहब तिरंगा उठा के चल पड़े आज शहर के खड्डे कौन सा खड़ा, आगे आ जाओ। शहीदों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मैदान में क्या हुआ, ये खड्डे हैं, ये गंदगी है, देखो, और ये खड्डे हैं, वो ढक्कन देखो अजय जी, ये ढक्कन टूट रहा है, बताइए। अपवाद तो होता रहता है। नहीं, अपवाद वो तो बताओ, होता है। अगर तिरंगा यात्रा शान से चमकते रोडों पे निकले, शहर में सफाई हो तो 4 चांद लगेंगे घटेंगे। बिल्कुल लगेंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर हाँ। देखो कुछ कमियां हैं, हाँ। सारे एक जगह कमियां रहती हाँ। है। ये सरकार का कुछ सरकार काम करा रही है, हाँ। कुछ अधिकारियों में कमी है। प्रभु लॉलीपॉप बना दिए भाई साहब। प्लीज एक मिनट यार, पूरा देश देखा था ना, पूरा देश देखा, पूरा देश तेरा देश है, तेरा झंडा तेरा, मैं तेरा भाई हूँ। तो युवा है भाई, अड़बाद कर दे हैं तो अच्छी बात है। थैंक यू, आपका धन्यवाद आपका। लेकिन सर प्लीज इनकी तरफ भी ध्यान दुआओ, यो भी काम आपका ही है। ये हमारा काम है, हम इसको ओके। प्रायोरिटी बेस पे करेंगे। थैंक। खड्डा दिखा दे, ढक्कन टूटा दिखा दे, ढक्कन टूटा दिखा दे, दिखा दे, खड्डा लो आजा बस। तो टाइम की बात करूँ तो 11:30 मेरी घड़ी में, और मेरी इसमें 25 हो गए गूगल टाइम पर। और यहाँ से नेकीराम चौक से अब यात्रा निकलेगी तिरंगा, लेकिन साथ साथ में तिरंगा यात्रा निकलेगी। अब एक चीज़ और दिखा दूँ विधायक जी, पूरा लाइट खराब है, ट्रैफिक लाइट बहुत खराब है ये है, प्लीज़ करके ये सुधरवा दो। आज आपकी तिरंगा यात्रा निकलेगी, देश की शान रोड पे आज निकल रहा और अपने सम्मान का गौरव गाथा गा रहा अपने मुख से। लेकिन ये देखें, ये पत्रकार है मेरे सीनियर साथी हैं, धन्यवाद इनका बहुत बहुत आपका, जो आप मुझे इतना मान देते हैं, प्यार देते हैं, धन्यवाद आपका। आएंगे आगे, आए प्लीज भाई साहब। राजू आइए, राजू है क्या, राजू आ तो जाए, मुन्ना बोलने लगे हो गया, आया राजू आया। तो विधायक जी विनती है, ये लाइट लगा दियो, आपकी बड़ी कृपा होगी, शहरवासियों को एक राहत मिल जाएगी। और यहाँ पे जाम को लगेगा, क्योंकि मैंने जाम की वीडियो दिखाई है, और उरे सिविल हॉस्पिटल है और यहीं से एम्बुलेंस निकलती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिस्टम नहीं है। तो विनती है, लाइट खराब है, ट्रैफिक की है, एक कैमरे भी थोड़ा खराब है, एक ग्रीन सोसाइटी का भी थोड़ा बुरा हाल हो रहा है, वो देखो घास भू गया। तो और ये देखे फुटपाथ, आज यहीं से तिरंगा यात्रा निकलेगी छोटी काशी के अंदर से, लेकिन व्यवस्था ये है ये। तो क्या तो तिरंगा यात्रा की शान का बात और क्या छोटी काशी की शान की बात। तिरंगा यात्रा दिखाऊंगा निकलती हुई पूरे मान सम्मान के साथ, और बस दरवाजा को वहाँ लगाया हुआ जहाँ पे आज वास्तव में दिल से मेहनत से काम से लगाना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा। आगे आगे दिखाता रहूँगा, जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकलेगी वहाँ की आपको व्याख्या जरूर करूँगा कि यहाँ पर ये कमी है कि मेरा विधायक जी इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से शहर का दौरा करते हो। ये भी सौभाग्य हो सकता है कि मेरा विधायक जी शहर का दौरा करना शुरू कर दिया हो तो यात्रा के माध्यम से। तो पत्रकार हैं, 2 बातें तो जरूर करूँगा। नमस्कार सर, कैसे सर, बताइए।
सर मैं नमस्ते कर रहा हूँ सर, आज का जवाब दीजिए प्लीज। आप भी शहर के वासी, मैं भी आपका बच्चा छोटा भाई हो सकता हूँ। बताइए बताइए। सर आज तिरंगा यात्रा निकल रही, तो क्या पुलिस की मुस्तैदी है और किस प्रकार से देखा जा रहा तिरंगा यात्रा को? तिरंगा यात्रा जो है देश के सम्मान के लिए निकाली गई है, ये किसी पार्टी या उससे संबंधित नहीं है। जी जी। जो एक देश के जज्बे को जगाने के लिए है, तो इसका हम किसी पार्टी से नहीं कर सकते, और जो पुलिस की व्यवस्था वो पुलिस को करनी होती है वो हम कर ही रहे हैं। सर तिरंगा यात्रा है कि आज इतनी पुलिस फोर्स की चौक है, झूठ है हर चौकों पे, मानते हैं? तिरंगा यात्रा देश की यात्रा है, तो ये तो ना, देश की शान के लिए निकल रही है। जो ये रैली निकल रही है इसमें भीड़ है, और इस वजह से कोई जाम की व्यवस्था ना हो जाए, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। सर वो उस बारे में मैं नहीं बताया, मैं ट्रैफिक से जुड़ी हुई बात बता रहा हूँ। मैं चौक पे ही खड़ा हूँ, ट्रैफिक ड्यूटी है आज, कहीं जाम ना हो, शहर की व्यवस्था खुली हो बस। चलो वास्तव में तो चौक खुला हो रहा है, लेकिन सोमवार मंगलवार ये चौक बना रहे हैं, तो एम्बुलेंस भी फंस जाए इस चौक पे। देखिए ट्रैफिक सोमवार को ज़्यादा हो जाता है, इस बात को हम नहीं बोल सकते कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता। शनिवार इतवार, क्योंकि इतवार को छुट्टी होती है, तो ओबियसली लोग मंडे को निकलते हैं, तो ट्रैफिक बढ़ जाता है, लेकिन जाम नहीं लगता है, स्लो मूविंग हो जाती है। चलो ओके, थैंक यू सर। सीनियर पत्रकार है राजू डुडेजा, लेकिन हकीकत है जो कह दिया फाइनली है, और सोशल मीडिया पे एक ऐसा काम आज वास्तव में देश के लिए ऐसा काम करने लग रहे हैं कि खून की एक एक बूंद सार्थक काम हुआ है, जो इनके योगदान शहर के अंदर देखा जा सका 24 घंटा का। कल भी इन्होंने एक जिंदगी बचाने का काम किया, रात को 8 या 9 बजे। सर नमस्ते। नमस्ते। आज नेकी राम के नीचे खड़े हो गए, हाँ लाइट कौन दिखा है? ना लाइट आप देखते ही नहीं, अपनी आंख बंद होगी। तो सर आज तो भाजपा पार्टी तिरंगा यात्रा निकल रही, क्या उद्देश्य लगता है राजू भाई? अपने को इनके उद्देश्य से लेने देने से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। तो ये फुटपाथ टूट रहा है, यो कौन दिखा है? ये तो सरकार बनवाएगी ना, प्रशासन बनवाएगा। ये कौन है जो आज आवा तिरंगा लेके? ये तो चश्मा चढ़ रहा होगा इनका भी, मेरा भी चढ़ गया। तो सरकार है ना, कोई सरकार मैं नहीं मानता। क्षमता सर बताओ, एमएलए विधायक जी होंगे जी, मैंने तो देखा नहीं उनको। चलो तो तिरंगा यात्रा आगे भी अब करीबन टाइम हो गया, बात करा तो मेरी गाड़ी में हो गई सही 11:30, और गूगल टाइम देख लो, कोई शक ना रखे, 11:30 ठीक है। तो यात्रा निकलती हुई दिखाता हूँ किस प्रकार से यात्रा निकलेगी, कितनी बड़ी यात्रा आज देखी जा सकती है। घंटाघर चौक लेकिराम चौक पर करीबन 11:40 पर विधायक जी व उनकी टीम का स्वागत होने लग रहा है। अच्छी बात है, एमएलए का, नगर परिषद चेयरमैन का, मंडल अध्यक्ष है भाजपा से ही, सुभाष तंवर के रूम में, भवानी प्रताप के रूम में, मीना परमार के रूम में, अजय परमार के रूम में, और महेंद्र श्राफ के रूम में। तो आज लगता फूलों की
गुलाब के फूलों से बारिश की जा रही, यानी भाई सौभाग्य है देश का कि भाजपा नेताओं के ऊपर आज भी इतना लोकप्रिय नेता है कि फुल्ला की बारिश होने लग रही है। तो अच्छी बात है। तो वे फुल्ला की बारिश करनी मिल जाए तो मन मजा आ जा, बात कर लूँ वो मिले को नहीं, हम तो लेकर गया जा। हाँ ये एक आदमी को आदमी नहीं सब। नमस्ते सर। तो ये भाई ट्रैक्टर यहीं तक के सीमित थे। अब ट्रैक्टर शहर के अंदर बढ़ खोल सके या एमएलए साहब लोकल में अब यात्रा करेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर अलग दिशा में जाते हुए और आज तिरंगा यात्रा एक दिशा में जाती है और ट्रैक्टर यहाँ के जितने भी आए थे वो अलग दिशा में जाते हुए अभी ये इतनी देर के लिए आए थे या फिर आए कुकर थे, देख लियो, वो आपको समझना, मैंने नहीं। शुरू आप अरे किस जाओ अब भाई राम राम भाया, राम राम की चले राम भाई खड़ा अच्छा उड़े जा है बेरा गोल खड़ा जा है, यानी जाल चले गए। एक सीन रिकॉर्ड करता रहा भाई, ये सीन रहना नहीं चाहिए। यहाँ तक की थी तिरंगा यात्रा, क्योंकि आगे ट्रैफिक खोल दिया पुलिस डिपार्टमेंट ने, वो देखें पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक खोल दिया। तो ये तिरंगा यात्रा यहीं तक थी। ट्रैक्टरों की भूमिका निभाई जा चुकी, जो जा चुके हैं शहर में, उल्टे मुड़ के आऊँगे कैसे आऊँ पता नहीं, लेकिन बस ये व्यवस्था थी। और वही गाड़ियों के रूम में, पैदल मार्च के रूम में और माननीय घनश्याम जी के रूम में आज शहर के अंदर से तिरंगा यात्रा निकलती हुई, और यहीं से भाई तिरंगा यात्रा के अंदर से आज विधायक जी निकले हैं। भाई हद है, खुली गाड़ी में बैठे हैं विधायक जी ने, खड्डा को दिखा है, ये खड्डा भी दिखना चाहिए विधायक जी को। आज शहर के गणमान्य व्यक्ति थे उस बदौलों के अंदर, पता नहीं कौन कौन थे, किसी का तो अंडर काम आता होगा यो। अगर यो काम सार्थक करवा दो तो तिरंगा यात्रा की शान तो ऐसी शान हो जाती, ताकि आज खड्डों से तिरंगा यात्रा को नया गुजरना पड़ता। और आज के तो तिरंगे के बारे में कहेंगे शहरवासी, और के इस खड्डे के बारे में कहेंगे, बात बताऊंगा भाई, बोलेगा बोलो भैया थारी बात है, आ जाओ आज बोलो थारी, कल सुनवाई होगी, बताओ कितनी दिक्कत हो इस खड्डे का भाई। इन दुकानदार बोलो भैया, बोल भैया, हद है, गूंगे बैरों का देश है यो। मैं बोल रहा हूँ बीच में खड़े होके, सीआईडी वाले मेरी बातें सुन रहे हैं पे खड़े होके, लेकिन दुर्भाग्य है आम जनता नहीं बोल रही, जिनका दिक्कत आवा है। आई बात समझ, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं, मेरा काम है, मैं तो करता रहूँगा। मत दिखाई, खड्डे हो रहे हैं तो यहाँ पे दिखाई, बहुत बढ़िया। नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल यादव जी, राजस्थान से हूँ जी। राजस्थान से हैं? हाँ जी। अब एमएलए साहब तिरंगा यात्रा लेके नहीं निकले यहाँ से? हाँ जी, हाँ 2 मिनट पहले खड्डे भरे पड़े हैं, क्या कहोगे? खड्डे क्या, किस चीज़ के हैं? खड्डे कर रखे हैं। आज तुम्हें यहाँ पे आए हो तो खड्डों की संभावना नहीं करा सकते, कमाल की बात होगी। देखना तो चाहिए ना, है ना? देखे हम, ये सरकार देखे, सरकार देखेगी और आप सही देखोगे। हाँ सरकार देखेगी, हाँ लेकिन आज तिरंगा यात्रा यहाँ से निकली खड्डों के अंदर से, तो क्या मान रहा तिरंगे का, क्या खड्डों का? बहुत खराब रहा, बहुत खराब रहा। दोबारा नाम बताओ। मेरा नाम गोपाल यादव जी, राजस्थान से हूँ जी। राजस्थान से है, और ये छोले बच्चा फूड चाट का है। बस ये दिखा दी मैंने पहला स्टेप। आजा, तो ये फूल आज सब दिखेंगे, ये फूल जो आज बिखरे हुए रोड पर सबको दिखेंगे, लेकिन वो खड्डे नहीं दिखेंगे। जो आज व्यवस्था है घंटा घर चौक के ऊपर से, लेकिन चौक के ऊपर से जहाँ से आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, तो ये फूल को याद रखा जाएगा। तो विधायक जी आज इस दौरे से, तिरंगा यात्रा से इन खड्डे बुलवा देना, आपके भी जय जयकार होगी, देश की भी जय जयकार होगी, और झंडे की भी जय जयकार होती रहेगी। राहुल मुंडाल जी युवा नेता है। हाँ जी, और बात पहले कम तो बात डाला हुआ। आज ये रोड पर फूल सभी को दिख रहे, हाँ जी, खड्डे नहीं दिख रहे, क्या कहेंगे? जहाँ से आपकी यात्रा निकली, तिरंगा यात्रा,
ऐसा है, ये खड्डे तो पिछले 40 सालों से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 साल के शासन में शहर के बहुत ज़्यादा विकास हुआ। वो आपको भी दिख रहा, चाहे आप पार्कों का ले लो या रोड का ले लो। लेकिन उन सब से हटकर 1 तारीख से 15 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी एक खड्डे भरे कौन गए, रोड गली जो टेंडर ले हो। ऐसा है, खड्डे भरने या ना भरने वो बात आपकी ठीक है, सरकार से मांग करनी चाहिए। लेकिन आज हमारा उद्देश्य शहीदों के सम्मान में केवल तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के उनके सम्मान में राहुल जी, वो तो हर भारतीय नागरिक कर रहा है। 135 करोड़ लोग हैं देश के नागरिक, जनसंख्या, वो हर आदमी यही कर रहा है कि शहीदों सलाम है, सलाम है, सलाम है। बात पर बताओ, सलाम क्या का है? खड्डे भरवा दो, तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगा हाथ में शान बना लिया, नीचे खड्डे कौन दिखे? ऐसा है, खड्डे भी पहले 40 साल से जितने ज़्यादा खड्डे थे एकदम नहीं भरे जाते हैं। भाई युवा हो, लेकिन वैसे ये बता की रखियो, बात वही है, बस लॉलीपॉप वाली है। आज केवल तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में थैंक यू, आपको मुबारक हो बहुत बहुत तिरंगा यात्रा। भाई मेरे साथ जुड़ गए राजनाथ टेलर, प्रधान है इस मार्केट के। आज बताओ क्या जो पानी ना पियो। नमस्ते। नमस्कार। आज तिरंगा यात्रा निकली शहर के अंदर, कितना सौभाग्य देश का शहर का। देखिए, ये तो एक तिरंगा जो यात्रा है ना, ये तो देश की गर्व की बात है। अच्छा, तिरंगा यात्रा लेकिन नीचे ऐसी तिरंगा यात्राएं, हाँ, ये निकलनी ताकि चाहिए, देश के देश लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगता रहे। हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। यात्रा निकाल ली, घंटा कर खड्डा है वो कौन दिखा, फुटपाथ फुटा पड़े है, ग्रीन बेल्ट कौन दिखा ली। ये तो तिरंगा यात्रा तो है भी देश के गर्व की बात है। अच्छा, और यार बीजेपी ने जो है ना, मतलब जो बीजेपी राज में विकास कार्य है, जीरो और जीरो का जोड़ जीरो ही होता है। हाय हाय, ये तो मास्टर है, घटा पता बढ़ गया भाई, क्योंकि नाप तोल ले 1 इंच का पॉइंटर सूट होता है साहब को। जीरो और जीरो का जोड़ जीरो ही है जे भाई। तो इस तिरंगा यात्रा का महत्व बताएं प्लीज। देखिए, तिरंगा यात्रा तो तिरंगा यात्रा निकाल के देखिए, अपने नजरिए की बात है। मैं तो सिर्फ इसको नहीं, बीजेपी की यात्रा मानता हूँ मैं। बीजेपी की यात्रा, हाँ, तिरंगे के नाम पर, तिरंगे के नाम पर, देश के शहीदों के नाम पर वोट बुनाने का इन्होंने जो मतलब ठेका ले रखा है किस्म का। थैंक यू। नाम क्या, नाम बताओ। अतुल रोइला नाम है। अतुल रोइला घंटा घर यूनियन के प्रधान है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? यश। यस, यहाँ से तिरंगा यात्रा निकली है। हाँ जी। बताओ उद्देश्य क्या था? वैसे ये था कि इनका 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा निकालने का था जी। बस पॉलिटिक्स वाले सारे आदमी थे। आपकी शहर की व्यवस्था क्या है? व्यवस्था अब तो सफाई थी, आज सुबह तो साफ सफाई थी। आज तो बिल्कुल ही जैसे रोड क्लीन हो रहा था, ना कोई चकाचक। जो रोज हो सकता है, रोज हो सकता है, लेकिन रोज गंदगी में सड़ो हो। चलो, भाजपा की तिरंगा यात्रा निकली तो शहर चकाचक भी हो गया, यो भी सौभाग्य है सराय चौकटे वाले हुआ। ओके, नमस्कार। नमस्कार। किस तरह ये बाजार की गाड़ी लेने के हैं? ये बाजार की गाड़ी लेने के हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बुजुर्ग आदमी है साथ में, तिरंगा यात्रा में शामिल है। नहीं, तो ये गाड़ी जो रोड है, इन्हीं के ऊपर गाड़ी लेने के रोड है, ये जो खड्डे होंगे, जो और भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रही है सारी पब्लिक, और गाड़ियां भी जा रही हैं। यहाँ पे आगे देखो कितनी गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन पीछे जाम भी लगवा दिया। जाम कहाँ लग गया? लंबा से लंबा कहाँ लग रहा है जाम? लग रहा है जाम, कोई जाम नहीं लग रहा है। MC है। नमस्कार। आज आपके शहर के अंदर गुलाबों की फूलों की बारिश हो रही रोड पे, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अच्छा हुआ है, तिरंगा यात्रा निकली है। तिरंगा यात्रा निकली, बहुत अच्छी बात है, देश के सम्मान की बात है। लेकिन ये बात तो कहनी पड़ेगी, थारे खड्डे कौन दिखला ले? खड्डे आज भर दिए ना हमने, सब भरवा दिए। आज आपने भर दिए, आज हमने ही भरवा दिए। तिरंगा यात्रा है, कोई वो बात नहीं। तिरंगा यात्रा के लिए खड्डे भर दिए। तिरंगा यात्रा के लिए आम आदमी दुकानदारों ने खड्डे आज खुद भर दिए, और फूलों की बारिश शुरू होगी। सौभाग्य तिरंगा यात्रा निकालने वालों का, और देश के तिरंगे को पूरा सलूट है कि उसके देशभक्तों ने ही आज अपने आप से ही लोग लगकर देख ली बात प्रशासन की, तो लेकिन अपने खड्डे भर दिए। स्वच्छ अभियान चलाया हुआ आपने? बिल्कुल चलाया हुआ। सौभाग्य। क्या नाम आपका? मेरा नाम लड्डू। लड्डू दुकानदार है। चलो, लेकिन साहब ये भी बनवाना चाहिए, सार्थक काम हो, शहर की शोभा है। ये रोड के इतनी महंगी महंगी गाड़ी जाने के हैं, कमाल की बात है। रोड बिल्कुल साफ सुथरे हैं, चमकते रोड हैं। आज से क्यों रोज रोड साफ रहे हैं? ना झूठ बोलने की भी, झूठ एक मिनट, झूठ बोलने की भी है तो नहीं। तिरंगा यात्रा आज भारत के सम्मान में शहीदों के आज ना ऐसी कोई बात नहीं। डेली सफाई होती, डेली तिरंगा यात्रा निकलेगी रोज देश के अंदर। उद्देश्य क्या है आज का? आज के शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में, जन जन के सम्मान में भाजपा आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। गाड़ी को लेने के रोड को नहीं बनाने में नहीं कर लो, वो सब पार का तो क्या? हाँ जी,
झंडा जहाँ से था वहाँ से वहाँ पर डाल दे क्या? बिल्कुल देख के सारी सफाई करवाई आज। अच्छा बिल्कुल। पहला काम ये करवाया है, हाँ जी पहला काम करवाया है। बिल्कुल। चलो भाई, भाजपा नेता है, झंडे ठहरा के मान सम्मान की लहरा लाग रहे हैं, लेकिन पता है कौन नहीं। मातरम मातरम वंदे मातरम 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 सारे बोलो मातरम वंदे 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 मातरम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्कार भाई, जोश तो हो तो युवा जैसा ही हो। बिल्कुल जोश। युवा को ना समझता लोग। देखिए तिरंगे के मान सम्मान में जो जितना ज्यादा उतना कम है। लेकिन साहब जो से सफाई की व्यवस्था में और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो दिखाओ। आपने मेरे से कल सवाल पूछा था, मैंने आपको अब जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ पे आप जाकर देखिए, सुबह सुबह जाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के सहयोग से पूरी सफाई व्यवस्था का इंतजाम दिया। आप जाकर देख सकते हैं। नमस्कार। जिला अध्यक्ष है। तिरंगे के बारे में बात सिर्फ तिरंगे के बारे में आज और कोई चर्चा नहीं। आज क्या प्लान है? आज प्लान नहीं चल रहा है। आप तिरंगे के सम्मान में भाजपा मैदान, उद्देश्य बताए तिरंगे के सम्मान में भाजपा मैदान में, तिरंगे के सम्मान में, सारे भाजपा तो मैदान में है, भाजपा के कोर्ट कुर्सी में है, भाजपा तो जुड़ी हुई है। आपकी रिपोर्ट, आपकी जो सोच है वो आज के दिन भी वैसी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग तिरंगे की बात कर रहे हैं, आप आज भी कूड़े की बात कर रहे हैं। अजय जी मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। आप तिरंगे की चर्चा, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा। नेगेटिव बातें कर रहे हैं। भाजपा तो धरातल पे ही है, भाजपा धरातल पर ही काम कर रही है। लेकिन सार्थक काम नहीं हो पाते क्या? हम सारे काम कर रहे हैं, जब जो काम आता है हम सारे काम करते हैं। आपको दिखाई नहीं देता, आपको चश्मा दूसरा लगा हुआ है, आपको दूसरा आपका चश्मा दूसरा है, आपका चश्मा दूसरा है, आपको चश्मा बदलना पड़ेगा। मैं कई बार कह चुका हूँ। भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, अच्छी बात है, जवाब दिए। मैं गलत था, वो गलत थे, पता को नहीं, लेकिन मैंने जवाब कर लिए। तो भोपाल मंडल का अध्यक्ष फिर से मिल गया भाई, भानु प्रकाश करूँ मैं। नमस्ते। आज खड्डा में फूल पड़े हैं, खड्डा में फूल। भाई ऐसा है कि जब तक हर आदमी जागरूक होकर मतदान नहीं करेगा, अच्छा, जागरूक होकर अपनी बात को नहीं रखेगा, तो खड्डे को भी झेलना पड़ेगा। तो नहीं, आज खड्डे के अंदर फूल बरस रहे हैं, शोभा नहीं बात, छोटे काशी के लिए फूल बरस गई खड्डा में, खड्डे कौन भरे गए? चलो अच्छी बात है ये भी, खड्डा में से ही फूल उग जाएंगे, फूल और बढ़िया हो जाएगा। क्या कहूँगा तिरंगा यात्रा प्रति? देखो तिरंगा देश की शान है, उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। तो तिरंगा तो ये पार्टी वाले कर रहे हैं या शहर की जनता के छोटे काशी के लोग कर रहे हैं? ना, पार्टी का है, पार्टी का है, भाजपा का प्रोग्राम है। तो लॉर्ड चौपटे में यात्रा पहुंचती हुई और भाई भवानी फूलों की मालाओं के साथ में, गुलाब की पंखुड़ी के साथ में स्वागत करता हुआ तिरंगा यात्रा का। अच्छी बात है, माला डाली है, फूलों से स्वागत किया। ये देखें, भवानी के नेतृत्व में आज तिरंगा यात्रा का मान सम्मान किया जा रहा और वास्तव में इस सराहनीय काम युवा नेता का। भाई तिरंगा यात्रा है, देश की शान है, निकालनी एक मिनट पीछे का ना, देश की शान है। अगर इसके अंदर फूल नहीं हो तो मजा क्या आया है? नहीं, फूल तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। दिल तक फूल छिड़को, हाँ, बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है, देश की तिरंगा यात्रा है और देश का तिरंगा मान सम्मान है, तो फूलों से स्वागत किया जा रहा है यात्रा का। दो बात भवानी तो करूँगा अगर हो जाए तो। तिरंगा यात्रा अब संयोजन माननीय घनश्याम जी की दास के रूप में अब यात्रा शहर के अंदर से निकल रही है। आगे महिलाओं का जत्था है और भाई जैसे ही तिरंगा लेकर अपने युवा कार्यकर्ताओं में, किसानों के रूप में आज बढ़ चढ़ के तिरंगे की शान बढ़ा रहे शहर के अंदर। लेकिन विधायक जी तार भी दिखाओ है कार्यकर्ता, क्या कहेंगे? ये देखें,
अब पोज ये ले लो, लेकिन मेरे तार भी बिजली के 1 फुट ऊपर है। ये देख लो, ये प्लीज विनती है आपसे, ये तार भी दिखाएं, ये भी जरूरी है। विधायक जी को कई बार विधायक की नॉलेज में थे या नहीं थे, लेकिन दिखाने थे। लेकिन ये तिरंगा यात्रा आज वास्तव में एक नया रूप ले रही और उमड़ उमड़ कर शहरवासी आज तिरंगा यात्रा का फूलों से बारिश गदागद चौक के ऊपर गलियों के अंदर से करते हुए देखे जा सकते हैं। आपका आशीर्वाद है, चलते चलते बना लेंगे। आप का फोन दुआ रखा है, तो बड़े बड़े अच्छी दुआ दी, आप दुआ दी। सुन भाई, तो सौभाग्य छोटी काशी का और सौभाग्य तिरंगा यात्रा का कि आज पूरा शहर उमड़ उमड़ के फूलों की बारिश कर रहा है। और वे अगुवाई करते हुए माननीय MLA साहब घनश्याम दास सराफ जी और माननीय नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव गुरु में आज तिरंगा यात्रा की शोभा बने हुए। प्लीज 1 मिनट सर, प्लीज 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 1 मिनट रुके। तिरंगा यात्रा की शोभा बने हुए। तो विधायक जी नमस्कार। विधायक जी मुबारक हो आज आपको। शहर के सभी भाइयों और मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूँ कि बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और जो शहीद अज्ञात है और जो ज्ञात है उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और यह तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। विधायक जी क्या कहेंगे शहरवासियों तिरंगा यात्रा के बारे में और क्या बताएंगे आज, क्या आज संदेश जाएगा देशवासियों के अंदर? हमारे जितने भी ज्ञात और अज्ञात शहीद हैं उनको नमन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता ये ध्यान करे कि जिस प्रकार उन्होंने सारे काम हमारे देश की रक्षा की अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी, वो एक महत्वपूर्ण बात है। उसी के आधार पर आज तिरंगा यात्रा शहर छोटे काशी को आज तिरंगा यात्रा की रोज की जरूरत है, क्योंकि फूल तो कदे कदे बरसा है रोड पे, तो इन रोडों पे तो क्या कहेंगे? फिर दो मिनट ये भी सवाल नहीं मिलता जी, ये भी आपसे सवाल मिलता जुलता है। आप जनता इतनी सी बार माननीय दिलों में बसे हुए विधायक साहब समझा ऐसा है, जो जनता का काम है वो हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं और एक आधा तो ये अधिकारी हमारा गलत आ जाता है, बाकी सब हमारा काम ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि आप निश्चिंत रूप से एक अच्छे नेता। लेकिन पिताजी दुर्भाग्यपूर्ण मत मानना साहब, ये लोग छोटी काशी के लोग ही कह रहे कि शहर खड्डों में बसा हुआ छोटी काशी, क्या कहेंगे विधायक जी? हमारे परसों से खट्टे प्रमाण विभाग के आदमी विधायक जी पूरी शहर में त्राही है, पानी के लीजिए, किसी व्यवस्था ले लीजिए पिताजी। कोई नागरिक आज क्या कारण है पानी सबके पास पहुँच रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई जगह गंदा पानी पहुँचा। लेकिन आज तो विधायक जी नगर परिषद चेयरमैन हो, वो बातें पब्लिक हेल्थ पे BNR पे ठोक देते हैं, वो वाले नगर परिषद में ठोक देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि शहर के अंदर दशा वास्तव में खराब क्यों है, क्यों ऐसा है? कोई ना कोई लाइनें जो कंज्यूमर है उसके माध्यम से ही इसमें ज्वाइन कर दिया जाता है। कई बार जब भी हम जहाँ गए हैं इसमें कंज्यूमर की गलती पाई। ये कड़वा सवाल लास्ट सवाल आपके बच्चे के रूप में विधायक जी जनता शहर के लोग है, हमारे विधायक जी सोमा ज़्यादा है, क्या कहोगे बता दो? मैं सोता है को नहीं जागते रहे रात में 12 से 6 बजे तक विधायक जागरण लग रहे। थैंक यू सर। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार। आज यात्रा की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। रोडों पे कितनी खुशी की बात है सर? जिस प्रकार आप खुद देख रहे हो तो आपके चैनल के माध्यम से जितनी संख्या में लोग उमड़े हैं तिरंगा शहीदों की तिरंगा यात्रा के लिए, तो इसका मतलब लोगों का पार्टी पर हमारे ऊपर विश्वास है। लोगों का कदे आप भी उमड़ जाया करो शहर के लिए, क्योंकि आज रोड साफ हो गए, क्या कूड़ा बेड़े पड़े है, सारे काम वाले पड़े तो आप कंट्रावे है। नहीं कोई भी कहीं भी मैंने खुद न्यूज दिखाई है। न्यूज तो अगर उठाने से पहले दिखा दो, न्यूज तो आज भी पड़ेगा कूड़ा, तो अगर उठाने से पहले फिर दिखा दो। दुकानदार क्या है दुकानदार क्या है कि आज मेरा बिल्ली भगत का कुकर टूट गया, आज सफाई भी होगी, सारे काम हो गए, बड़े बड़े मंदिर के सारे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तिरंगे का सम्मान था, इसलिए हमारा आज खुद भी साफ कर दिया। अगर हमारे को जहाँ भी शिकायत मिलती है वही करवाते हैं, लेकिन आपको तो रोज शिकायत मिल रही है, लेकिन डेली सफाई होने लगी। गौ भूखी मरी है, बैल मरने लग रहे, क्या कहोगे? उन्हें 4 तक कौन खाने का, वो आप कंट्राव है। वो लोगों से अपील करेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ योगदान दें, क्योंकि नगर परिषद उसके चारा के लिए हमारे पास कोई बजट ऐसा आता नहीं है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा शहरवासियों से कि डोनेट जितने क्या आपकी गौमाता को नहीं? गौमाता है हमारी, भूखी मर गई। कहाँ भूखी मर गई? भूखी कैसे मर गई? बीमार है, भूखी सारे मर रही है, ऐसा कोई भी नहीं है। चलो तो कह दिया तिरंगा यात्रा को मजा लो, लेकिन मैं तो मजा ले लाया हूँ। लेकिन आज शहर के में विधायक जी की यात्रा में गाड़ी में सवार हूँ और व्यवस्था आपको मैं दिखाने लग रहा हूँ। अब आज बात नहीं बुझूंगा तो बुझूंगा कदे मैंने सुन
क्योंकि आज मौका भी है, दस्तूर भी है, लोग तो फूल बरसाने लग रहे हैं। आप उन पर कम से कम रोडे भिजवा दे उनका आगे तक, बस ये तो मांगा नहीं मांगे शहर की, और शहर मांगता क्या आप लोगों से, बस ये था नया बाजार में हम पहुंचते हुए हैं। अब देखते हैं तिरंगा यात्रा कहाँ पहुंचती है, कहाँ क्या रूप लेती है आने वाले वक्त में। मातरम मातरम के नारे लग रहे हो, बीच बीच में भाजपा के भी नारे लगते देखे जा सकते। भाई महिला कार्यकर्ता है, बस खुशी में भाजपा जिंदाबादी बोल रहे हैं। तो भाई मेरा फिर से इत्तेफाक सुधीर बामला के रूम में। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते साहब आप तो खंडे में खड़े हो और तिरंगा यात्रा निकल रही है। नकली तिरंगा यात्रा कर लग रहे हैं, क्यों ना काम कुछ हो नहीं रहा। तिरंगा यात्रा में क्या है भाई, देशभक्ति है तो भाई अपने देशभक्ति वाले काम करके दिखाओ। ये सो रोटी से कहे करे के है ना, कुछ नहीं करते। ये जितनी करंट आई सारे खा गए। ये क्या क्या राम 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 सारा तो राम राम। हाँ ठीक तो हूँ, क्यों कोई शहर में काम नहीं, सब चोरी गट्टा सारे अफसर आधे तो फालतू भ्रष्ट, कोई काम नहीं। और थोड़ी फुर्सत हो तो आप इस काम में बिजी हो, आना बैठियो, सारी शहर की बायोडाटा देंगे। बारिश आने से पहले कोई सीवर साफ नहीं, कोई नाली साफ नहीं। जो 10 साल पहले सीवर बने थे वे नुक्के नु पड़े हैं, जो नाले थे बरसाती सब बकवास है। तो लोग आज इकट्ठे किराए की भीड़ है। ना भीड़ भाड़ तो सच्ची है, लेकिन चमचे ज्यादा है, चमचे ज्यादा है, भाईचारा है सारा अपने। अजय भाई है, अजय भाई कोई काम नहीं हो रहा शहर में, सारा शहर भुट्टा टूटा पड़े है। जितन बारिश आ उस दिन देखो शहर का। मैंने बात बताओ, ये फूल कौन बरसानी है? रुपया आप मन दो, मैं बरसा दूंगा। अच्छा रुपये और के रुपये मन दो, ये सारे राज्य के लागू लोग के लोग हैं और ये कर रहे हैं, सवार दिया। आज तिरंगा यात्रा का मकसद क्या है? बताओ कि ये 15 अगस्त में दूर है। अब 15 अगस्त है नहीं, ये ड्रामा करके दिखा रहे हैं, कुछ नहीं, नकली सौदा करे सारा। बेचारी देखो उस बुढ़िया ने, देखियो क्यों कर बिठा रखी है, दिखा भाई एक बोर्डो ने उस बुढ़िया है बेचारी का हाल है। बुझ सा माता जी ने है। बिल्कुल कुछ करना है तो असली काम करो देश। एक तरफ तो भाई सच्चाई बोल रहे हैं और एक तरफ नारे लग रहे हैं। अब यो बताओ नहीं झूठा सच्चा है कौन, लेकिन काम दोनों लग रहे हैं शहर के अंदर। एक तरफ नारे लग रहे, एक तरफ वहाँ से जो आज यात्रा निकाले उन्हीं की पोल पट्टी भी खोलने का काम करने लग रहे हैं। अब एक शहर के अंदर मयान एक तलवार दो क्यों लग रही शहर में, पता है कौन नहीं। बुद्ध जुआ किसी कार्यकर्ता था अगर पाजेगा तो संघ का पुराना कुमारा बंदा जुड़ गया था। भाषा नमस्ते, एक कान ताली बताओ, एक कान गाड़ी पे है, कौन गाड़ी पे है? जनता ना यार वो कहती काम को नहीं, कुछ भी बोलो ना। सर काम नहीं हो रहा, वो कह रहे थे। कौन से काम नहीं हो रहे बताओ आप? सर अभी आप मेरे पीछे खड़े थे, हमने सुने को नहीं। नहीं तो बताओ ना आप खड़े क्या करते हैं? हम थोड़ी देखा, आप हमने देखो, हम थोड़ी देखा आपने क्या कर रहे हो। ऐसा बताओ क्या काम नहीं हो रहा, बताओ आप बता दो, 5 काम बता दो शहर में हो रहे हो। शहर में जितने अच्छे रोड आज हैं, इतने कभी अगर आपने पहले देखे हो तो मैं दावा कर रहा हूँ आप जूते ले आओ। एक बोलो एक। दूसरा, आज कोई भी व्यापारी वर्ग ना किसी के पास हफ्ता वसूली ना कोई बात, बिल्कुल आराम से जी रहा हर व्यापारी, शान से जी रहा हर व्यापारी। बिजनेस है, कोई रोक टोक नहीं है ना किसी बात काटो। अच्छा लूट तो करो को नहीं, डकैती को हुए को नहीं, कुछ है नहीं है। लेकिन हम चौधरी साहब को जानते हैं सिर्फ रेलवे स्टेशन का। अब पीजीआई भिवानी में बनने लग रही, भिवानी में यूनिवर्सिटी बनने लग रही, भिवानी में मतलब जो है 1 नंबर के रोड बनने लग रहे। फिर और चाहिए कि बताओ तो आप कौन सा रोड बना दिया? सारे ले आप, चिड़ियाघर वाला रोड ले आप, 1 नंबर का रोड है। कभी देखा था पक्का आपने? मेरी उम्र सुन लो किस भाई भगत सिंह चौक पे कदे गए हो? हैं भगत सिंह चौक पे आ गया हूँ, खूब आगे कदे गए हो? आ गया हूँ। तो डीसी तक का रोड याद है? वो एक रोड याद को नहीं सुनो, रोडिया एक अगर मान ली हिस्सा रह भी गया तो आप ज्यादा न मानोगे, मतलब पौने गिलास न मानोगे कि जो बचा पा उसमें। अरे शहर का शर्मा जी शहर से आवाज हो, अंधभक्ति ना करो, भक्ति करो, अंधभक्ति ना करो, अंधभक्ति। अरे शहर रोड ला रहा शर्मा जी, कैसी बात करो? सुनो तो कैसी बात कर रहे हो आप? अंधभक्ति वर्ड बोलते ही आपने अपनी जात क्लियर कर दी। हम तो भक्त हैं देश के, भक्त हैं जनता के, हम रहेंगे भाई। सुनो मैं तो आपकी बात है ना, या अंधभक्ति इसने क्या है तो हम भगत पक्के आ रहे हैं, ब्राह्मण देशभक्त, ब्राह्मण धर्म भगत, मैं फौजी होने के नाते देशभक्त और धर्म भगत। ले भाई सेलिब्रेशन किया जा रहा तिरंगा यात्रा का, और भवानी लग गया भाई वो ये क्या कर रहे हैं मतलब बेरा नाम का, तो उड़ता हुआ ये बराई भी वो फुट्टा का नहीं, फुट्टा का आगे आगे जाकर दिखा भाई एक बार तो फुट्टा को नहीं है, दोबारा प्रयास करेंगे। ले भाई साहब बम कौन बजा
चेंज करे हैं, जब बजेंगे आप दुकानदार ने बजाए हैं। ये देखिए स्वागत भाजपा पार्टी के MLA का जो आज छोटी काशी के अंदर किया जा रहा, ये है आज शहर के प्रति, शहर के वासी, शहर के प्रति झंडे के तिरंगे के सम्मान के अंदर आज स्वागत फूलों की पंखड़ियों से व पटाखों से, रंग बिरंगे पटाखों से करते हुए देखे जा सकते हैं। अब ये देखे स्वागत करता आज नया बाजार चौक, फूलों वाला चौक है यो, हाँ ये चौक है। अब काम तो बताऊँ तो मैं क्या बताऊँ, चलो आगे बता दूंगा। जाके नाले रुके रहे, वो पानी भर जाता तो बूंद आते ही, लेकिन बस चलना चलो। मेरे आगे खड़े हुए तिरंगा यात्रा स्थान बन रहे हैं एडवोकेट मनमोहन बुटाना सिंह। भाई नमस्कार। नमस्कार। देश के शहीदों तो आज देश का प्रत्येक नागरिक हर दिन याद करता है, लेकिन आज इसका उद्देश्य क्या है? देखिए 15 अगस्त जो भारत का स्वतंत्रता दिवस है वो आने वाला है और पूरे देश के अंदर भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना से और शहीदों के सम्मान में आज एक हम लंबी यात्रा निकाल रहे हैं और ये 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 15 अगस्त तक भी और उससे आगे भी लगातार जारी रहेगी। एक मिनट, अगर बात देखी जाए ये 1 अगस्त से 15 अगस्त तक की यात्रा निकाली जाएगी, यह दिखेगी ये 15 अगस्त की जो दिन कट जा पूरे मान सम्मान से 135 करोड़ जो नतमस्तक हुआ है वो दिखेगी कि यह दिखेगी? ऐसा है, ये तिरंगा देश का एक है और तिरंगा कोई अलग अलग नहीं है, चाहे वो 15 अगस्त को निकले, चाहे वो 14 को निकले और चाहे 12 को निकले। देश में प्रत्येक दिन तिरंगे का सम्मान होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तिरंगे का सम्मान करती है। वकील साहब आज के सम्मान में वकील साहब आज का उद्देश्य क्या बताओ? आज का उद्देश्य हम 7 अगस्त है। आज हम देखिए, हम पहले भी बता रहे हैं कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में तिरंगे यात्रा निकाली जाएगी और देश को राष्ट्र को एक माला में पिरोने का, एक राष्ट्रीय भावना के साथ में। अरे देश माला में कौन आज के दिन? ऐसा है, ऐसा पूरा देश तिरंगे के साथ खड़ा है। तिरंगे से देश का, क्या आप तिरंगे से दूर हैं? क्या आप तिरंगे से दूर हैं? कौन कह सकता साहब? तो आप कैसे कह सकते? हर माँ चाहेगी अपना बेटा तिरंगे में लिपट के आए। तिरंगे के साथ आज देश का हर नागरिक, और आप बताएं कि कौन व्यक्ति तिरंगे के साथ नहीं है? बताऊं सर, आज 7 अगस्त को तिरंगा निकाल जा रही है। आप शहर की दशा खराब है। आप बताएं, क्या बताऊं? आप बताएं कि तिरंगे के साथ आप खड्डों में चलो साहब। आप तिरंगे के साथ कौन नहीं? आज आपकी खड्डों में चल रहे हो क्या? खड्डों में चल रहे हो? पीछे कहाँ खंड है? बहुत अच्छा दिखाए साहब, आप दिखाए बहुत है साहब। तिरंगा राष्ट्रवाद का है और सम्मान करते हैं हम तिरंगे का। तिरंगे की भावना को धूमिल करने की जो प्रयास करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। अरे क्यों करेगा? तिरंगे स्थान को धूमिल करेगा कौन? वो तो बताए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन करेगा वो तो बताए प्लीज। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। थैंक यू। तो वकील साहब थे, बताया नहीं बता देना को नहीं, लेकिन तिरंगा यात्रा के लिए आज भारत माता के नारों के साथ में शहर के अंदर उमड़ कर भी और नारों से पूरा शहर गूंजता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन सफाई कर्मचारी खड़े हैं और यो खड्डा कौन भरा? यो भूल गए, ऊँटा उठा लिया, तिरंगा यात्रा आनी थी देश की, लेकिन यो खड्डा बुला देते। इस पर क्या लगाना था? बस डिपार्टमेंट को ऑर्डर देने थे, लेकिन ना, जो काम नहीं होने का वो करना है कौन? उसको बर्बाद करना जड़ से ही। यह भी तिरंगा यात्रा है, देख लो। तिरंगा यात्रा लेके आगे क्या खड्डा खड्डा लेके आगे खड्डा देख लो कौन क्या ठीक है खड्डा है भाई ना। खड़ा ऐसे ही है जी। तिरंगा यात्रा निकला तो देश की शान निकलने लग रही है, लेकिन खड्डे कौन भरवाए? क्या कहोगे? 1 साल से ही है जी, ऐसे ही पड़ा है ये। अच्छा। और लोग परेशान होते हैं, मरो खपो कुछ भी हो, गिर भी जाते हैं, बुजुर्ग गिर चुके हैं कई बार इससे। लेकिन एक चीज देखो, पुलिस सामने बनाया हुआ प्रोग्राम को भी, आगे भी मुलाजिम है, PCR भी है, 2 स्टार के अधिकारी भी है और 1 स्टार के अधिकारी भी है। अब नू बेरा को नहीं, ये सुरक्षा करे किसकी की? तिरंगा है आज अपनी मस्ती के अंदर निकला हुआ, देश के अंदर अपनी धरा के ऊपर निकला हुआ, लेकिन डर है पता को नहीं। यो भी दुर्भाग्य कि पुलिस फोर्स को गार्ड दो आज होना चाहिए आराम। तिरंगा के सामने पूरा देश शांति से नहीं निकलेगा, लेकिन गार्ड लगा दी। आगे भी उतनी गार्ड है, साथ में भी उतनी गार्ड है, पीछे भी उतनी गार्ड है। ये गार्ड का महत्व समझाओ भाजपा वालों, डर क्या का है? या फिर तिरंगा सम्मान में वास्तव में तिरंगा के लिए आज मान सम्मान किया, तिरंगे की बात करी है। तो यात्रा करीबन 1:15 बजे आशीगढ़ चौक पर पहुँच हुई बाजार के काफिले के, बाजार के दायरे के अंदर से। अब देखते हैं यात्रा कहाँ जाएगी और किस तरह से इसको पूरा किया जाएगा।
तो महाराणा प्रताप से चौक तक यात्रा निकलती हुई और के मेरा विधायक जी ने जो आज यो मंडल है यो दिख जा और इसका सुधार हो जाएगा। आगा जा भी आगा जा। और ये देखे यो भी दुर्भाग्य साहब तिरंगा यात्रा है और इसकी दशा यहाँ है, कभी भी पड़ जाए, कभी भी कितना बड़ा हादसा हो सका है। विधायक जी देख लो, आज तिरंगा यात्रा का माध्यम है और एक बहुत नेक नीति वाला काम होने लग रहा है देश के अंदर, भिवानी छोटी काशी के अंदर, कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसको संभाल दो, ये पढ़ने के ऊपर है जो देखे, और पढ़ते ही ये किसी बंदे की या महिला बच्चे की जान भी ले सकता है। तो तिरंगा यात्रा की शोभा बनो हो, प्लीज़ विनती है आपसे। अब वो देख लो खड्डा, और वो देख लो तिरंगा यात्रा अब यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब मैं इसी को खड़ा हुआ और दिखाऊंगा विधायक जी ये खड्डा भरवा दो, ये टूटी बड़ी है, यहीं से दिखाऊंगा। आज रोक दे। आशी चौक के ऊपर आज वंदे मातरम के और जय जयकार के नारे देशभक्ति के लगते हुए तो बीजेपी का नाम भी लेने लग रहे हैं। अब तिरंगा यात्रा काटो, बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हो? तिरंगे का मान सम्मान पूरा करें। सर नमस्ते, क्या कहेंगे? कैसे? भारत माता की जय। लेकिन अंदर से आवाज आ रही बीजेपी जिंदाबाद। नहीं, आज तो सबके लिए, सारे जो सबके लिए, सभी तिरंगा सबके लिए बराबर है। चलो, झंडा सबके लिए सम्मानीय है, तो झंडा से बराबर पार्टी किस तरह उसका है? नारे बीजेपी के नहीं, सिर्फ जय जयकार करो तो झंडा की करो। अच्छी बात है, आप कर रहे हो आशी के चौक के ऊपर से। अरे दिग्गज चेहरे चेयरपर्सन तैयारी करी है और पिछली बार भी चेयरपर्सन बनने की पूरी दावेदार थी। और रविंद्र बापड़ रूम में भाई MLA लच्चा फारम, ये भी मेरा भाई नहीं मेरा, क्योंकि कद भी बड़ा है, पद भी बड़ा है। एक मिनट भाई कहाँ रहोगे? वहीं खड़े रहो, आएगा। तो नमस्ते, आज का इसका उद्देश्य बताएं। आज का उद्देश्य राष्ट्र, जो लोगों के दिल में एक भावना है राष्ट्र के प्रति, वो जाहिर की। कैसी भावना है रेखा जी? ये भावना तो 15 अगस्त तो झलकेगी देश में। 1 से 15 तारीख काफी माहौल अच्छा है, तो अलग अलग तो जताओ क्यों आज की यात्रा तो बता दो भी। मानो देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। अरे मैडम, वो तो 7 दिन बाद दिन आएगा, तो 1 से 15 तारीख वो पूरा देश बनाएगा तन से, मन से, धन से, और अपने बिल्कुल नेक नीति से प्रदर्शन था ये आज तिरंगा यात्रा किसी आज इसी शब्द उद्देश्य क्या था भाई? देश में शांति बनाए रखने के लिए। शांति को नहीं देश में शांति नहीं है। किसान मोर्चा, अरे देश में शांति नहीं है, देश में बहुत शांति है, शांति है, क्योंकि बीजेपी सरकार रही है, इसलिए बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, मेरे MLA साहब जिंदाबाद, मोदी सरकार बार आए। अरे ये पाकिस्तान नहीं है कि को इस्लाम कबूल है ना कौन कबूल। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली कर देंगे खली। ये पाकिस्तान नहीं है। वंदे मातरम कहोगे तो देश के बाद नागरिक साबित होगे। मैं मेरे देश में खड़ा हूँ, जिंदाबाद। ऐसा है, प्लीज मेरे बीजेपी सरकार। ऐसा है मैम, ऐसा ना बोले। बीजेपी सरकार, ठीक है, अच्छी बात है। बीजेपी सरकार, मैम कोरोना, बीजेपी सरकार। ये क्या मतलब हुआ? डोंट वरी, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, ये क्या मतलब आपका? गॉड इज लव, मतलब हुआ गॉड इज लव। नहीं, क्या मतलब हुआ आपका? ये मतलब हुआ क्या? ये बात क्या? आराम से दबाने का काम है मीडिया को, मीडिया को दबाने सिर्फ क्यों? मीडिया दबाने का काम क्यों करे भैया? नहीं, मीडिया को कोई दबाने और के बारे में बनवाओगे? अजय जी आप सवाल करता हूं, जवाब दे। आप भी महिला का सम्मान कीजिए। ये महिलाएं हैं, आपकी मातृशक्ति आज पूरे देश के अंदर। मत रहा हूँ ना, मेरा मातृशक्ति, मुझे मेरी मातृशक्ति है, मेरी भी माता। प्लीज आज का उद्देश्य क्या बताएं 7 अगस्त का? देखिए, पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अच्छा। और ओलंपिक के अंदर अपने देश के युवाओं ने जिस प्रकार पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, और हमारे वीर सैनिकों ने जो पिछले दिनों के अंदर जिस प्रकार से देश का मान बढ़ाया, जिस प्रकार से चाइना को पीछे धकेलने का काम किया, उन वीर बात चाइना की यार रविंदर, बात चाइना की बहुमत भूखी मरा यार। आपने जो सवाल, आपने अजय जी जो सवाल किया है उसका जवाब सुनिए। बात चाइना नहीं, छोटी आपने सवाल किया कि आज तिरंगा यात्रा किससे, आपने सवाल जो किया उसका जवाब सुनिए, ठीक है? जो ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा की। हाँ वो पूछ रहा हूँ भाई साहब, गौशाला के अंदर नंदी भूखे मर रहे हैं, चारा को नहीं, व्यवस्था को नहीं। गौशाला कौन सी गौशाला के अंदर भूखे मर रहे हैं भाई? ये छोटी काशी के नेता है जो को नहीं पता। आज पता नहीं आपको, आपने वीडियो देखी? आज गायों के प्रति जितनी लोगों में सेवा भावना उत्पन्न हुई ना, आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। सरकार बहुत आई है, संजय परमार जी जैसे सांप
जैसे गाय है, मरी हुई गाय को लिए भी पहुंच जाया करो। वो आपकी माता है, संजय वर्मा ठेका ना फोड़ो। आई बात सुना, संजय वर्मा ठेका ना फोड़े, वो तो करे है, आप भी में करो। और आपके सवाल का जवाब कि 15 अगस्त जो देश का सम्मान करते थे, आज लोगों में इतना उत्साह है कि एक दिन अगर उत्साह दिखाना टाइम क्यों आया, मतलब बात बता दो। कमी करने लगी, भाजपा भी ऊपर से नीचे भाजपा है, सारा खुद आपके बस में है, फिर भी आप उत्साह दिखाओ। अगर ये पेट्रोल के साथ काम लगता तो अच्छा लगता। लोगों के दिल में जो देश के प्रति जो भावना जगी है ना, उसके लिए 15 अगस्त आपको पता है लोगों में क्या कहा। चलो आज मैं अनिल सोलंकी SC मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मैं फरमाइए क्या कह रहे हो आप, आपका कुछ सवाल? सर मेरा सवाल है, आज की तिरंगा यात्रा है, इसका सर उद्देश्य होता है, हर बात का उद्देश्य होता है, बताएं प्लीज क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे शहीद थे 70 साल तक जिनको कांग्रेस के राज में सम्मान मिला, पहली बार तिरंगा यात्रा निकल गए, जो शहीद हुए उनको सबको सम्मान दिया गया है। के सम्मान में कैसी बातें करें आप, बुजुर्ग है, आपको आज तक देश के अंदर शहीद तो सम्मान नहीं है, तो ये स्टेचू सम्मान इसका सम्मान भाजपा पार्टी दे सकती है? बीजेपी ने सम्मान, सच्चा सम्मान दिया है, सच्चा सम्मान है। इस देश की शहीदों को पूरा देश सम्मान दे रहा, ना कि पार्टीबाजी का। ये पार्टी से तो नहीं, पार्टीबाजी नहीं है, लेकिन सब लोगों जो हमारे जागरूक लोग हैं, सभी ने एक सेकंड तो अच्छी बात है। रविंदर चलो सौभाग्य आपका, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जिंदाबाद, मेरी सरकार जिंदाबाद, मेरी सरकार तो भवानी खड़े भाई, दो बात भवानी तो कर ली हूँ, मिल तो गया भवानी। तो मैम तिरंगा यात्रा है और वही मान सम्मान है समाज का, पार्टी का व झंडे का कि भवानी को माड़ा के ऊपर बिठा दिया। तो बहन जी 1 मिनट पोटेटो प्लीज। तो महाराणा प्रताप का स्टेचू और वही नीचे राजपूत समाज के युवा का सम्मान हो रहा तिरंगा यात्रा के दौरान। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मुबारक आपको बहुत बहुत। लोग इतना प्यार करते हैं कि चौक पे भी आज भवानी को माला से फूलों से लबालब किया जा रहा है। देखिए, आज सम्मान तो शहीदों का है और उन महापुरुषों का है जिनके कारण हम यहाँ सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। ये माननीय घनश्याम जी के सपुत्र है। सर क्या नाम है? अमन सराफ। बहुत मेरा सौभाग्य है, आज मेरे कैमरे पहली बार अमन सराफ जी कैमरे आगे आए हैं। 2 साल से बाद में सवाल चाहिएगा। मेरा बड़ा भाई हो देगा सारे जवाब। प्लीज हाँ, सारे जवाब ही होते आए प्लीज आए। आप बेच गए बाकी जाने 3 बार तीसरी योजना। तो भवन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपको तिरंगा यात्रा आपकी ऐसी रही कि जैसे आज सज कर देश की। ये तिरंगा यात्रा मेरी नहीं है, आप सबकी हम सबकी तिरंगा यात्रा है। तिरंगा किसी एक व्यक्ति से, एक संगठन से, किसी पंथ समुदाय से बंध के नहीं होता। तिरंगा पूरे देश का सम्मान है और पूरे देश के सम्मान में और जो शहीद हुए हैं जिनके कारण हम यहाँ सुरक्षित और स्वतंत्र हैं, उनके सम्मान में हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। आप सबके आशीर्वाद से और सबके सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और सबको बधाई देता हूँ। उन सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों के लिए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, सर उछाड़ कर दिया। सर 15 अगस्त को 26 जनवरी पे ऐसे काम तो हर वर्ष होते हैं और दीन ईमान से प्रत्येक 135 करोड़ लोग वो करते ही है सर, हर बार करते हैं। लेकिन आज 7 अगस्त को उद्देश्य क्या था? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि शहीदों का सम्मान प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिक्षण होना चाहिए। जितने ज़्यादा कार्यक्रम शहीदों के हम सम्मान में कर सके, इस प्रकार की तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, उतना ही सम्मान। और बच्चों को प्रेरित करते हैं हम, जितना सम्मान का कार्यक्रम पूरा देश इस आज के दिन सम्मान में नतमस्तक है शहीदों के। तिरंगा यात्रा में अपना पूरा पुरजोर से समर्थन कर रहा है और शहीदों के प्रति अपना प्रेम दर्शा रहा है। दिन प्रतिदिन शहीदों को याद करना चाहिए, ये देश की शान की बात है। लेकिन दिन प्रतिदिन नेता गुरु में छोटी का सी दशा भी देखनी चाहिए, वो शान की बात नहीं होती क्या? देखिए वो हमारा कर्तव्य है, वो भी हम निभा रहे हैं। अच्छा। देश के प्रति कर्तव्य है, जनता के प्रति कर्तव्य है। वो प्रत्येक स्तर पे प्रत्येक नेता भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको जनता ने नुमाइंदगी करके प्रतिनिधि बना के आगे भेजा है, वो अपने स्तर पे इसको निभा रहा है। झंडे को लेकर, मान सम्मान लेकर, तिरंगे की शान को लेकर लहराते हुए आप जा रहे थे। घंटा घर पे आपको खड्डा नहीं दिखा, आपको ग्रीन सिटी नहीं दिखी क्या? आपको शहर को आज लाइटें खराब है, रोड की ये ट्रैफिक लाइटें खराब, ये आपको नहीं दिखती? आज झंडा दिखती आपको, आप उसी गाड़ी के अंदर लोकल गाड़ी खुली गाड़ी में। मैं एक बात कहता हूँ, अगर हमारी आंखें बंद 1 सेकंड के लिए हो जाती तो अजय भाई है हमारी आंखें खोलने के लिए। और पूरी सजगता जो पत्रकारिता करते हो, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो ये आपने स्ट्रीट लाइट का है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मैंने पहले भी आपको बताया था, खराब होती रहती, सही होती रहती है। अरे भैया होती भी रहती है। चलो कोई
अगर कोई कमी रहेगी तो हम उसका प्रयास करें, तुरंत प्रभाव से ठीक करने का काम करेंगे। चेयरमैन चिढ़ जाएगा, मेरी कहावत आता है भाई, उड़े सुसरे की खाट और उड़े तो सुसरे की खाट और उड़े बहू का पिछड़ा, कोठी भी आपकी, रहना भी आपका, तिरंगा यात्रा बेड़े कारनी, लेकिन व्यवस्था नहीं दे पाने लग रहे, क्या कहोगे? कहीं का व्यवस्था में कमी है तो उसको तुरंत रूप से बस अब एक मिनट के लिए आ जाओ। आगे एक चौक के ऊपर, इसी चौक के ऊपर एक फुटपाथ टूटा पड़ा है, वो हादसे का कारण बना हुआ है। वो फुटपाथ टूटा था, वो मेरी आंखों के सामने रात को करीब 1:30-2 बजे की बात है। एक बोलेरो गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ गई थी। भैया मेरे भैया बात सुने, मैं मौके पे था, मैं बाहर से जा रहा था, वो बोलेरो गाड़ी क्षतिग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसको मैंने लड़के को हॉस्पिटल एडमिट करवाया और यहाँ पर तुरंत प्रभावित प्रशासन को सबको अवगत करा करके उनके मरम्मत पट्टी भी कराई थी और मरम्मत के लिए हमने बीएनआर को बोल भी दिया था। कोई नहीं आया, दुर्घटना बना हुआ, यानी हादसा कभी भी हो सकता है, कभी किसी टाइम जालियां कट गई थी, उसके लिए हमने प्रशासन को अवगत करा दिया, संबंधित अधिकारियों विभाग को भी अवगत करा दिया था और उस पर कार्रवाई चल भी रही है और निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर सही भी हो जाएगी। ऐसी यात्रा के दौरान शहर की दशा को देखा जाएगा, जो शहर में दशा खराब यात्रा के दौरान ठीक करा जाएगा। हम पूरा दिन शहर में रहते हैं और कहीं भी कमी देखते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं। मात्र की यात्रा के कारण नहीं है, जहाँ यात्रा को हम देखेंगे, यात्रा अलग है, शहीदों का सम्मान अलग है, ये कार्यक्रम अलग है। नहीं भाई साहब समझाए, चलो ज़्यादा समझाया, अच्छा था, लेकिन वही व्यवस्था है जो मैंने आपको दिखाई थी। तो सही 1 बज गया भाई, यहाँ पे यात्रा को समाप्त किया गया और यहीं पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को फूलों से सजा गया और यहाँ पर भाजपा जिंदाबाद के और देश के तिरंगे के नाम के जयकारे लगे और यहाँ पर जमघट था। लेकिन ये थी आज आपकी तिरंगा यात्रा। महत्व कोई नहीं समझा पाया कि 7 अगस्त को तिरंगा यात्रा का महत्व क्या था, लेकिन देख लो तिरंगा यात्रा करवा तो गई, लेकिन कम से कम इस तिरंगा ने बांध तो जाओ। और क्या ये तिरंगा आपका नहीं है? अब इस तिरंगे को बांधने का काम भी आपका था या सिर्फ ये लेन का शौक था? JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की तिरंगा यात्रा की पूरी डिटेल 1-1 मिनट की।